हाय गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर। जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या सिंपली इंग्लिश बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और हमें पता नहीं कि हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। somebody should be there to correct our mistakes। कोई ना कोई चाहिए जो हमारे मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए। तो आज हम लोग इंग्लिश जब भी यूज कर रहे हैं तो कहां गलतियां कर रहे हैं, लेट अस कम टू नो अबाउट आवर मिस्टेक्स। So today the topic which we are learning, this is the most important topic and you have to keep this on the top of your agenda when it comes to English grammar. See, when you guys are going to appear for competitive exams, you guys are committing ample of mistakes. So today I am going to correct your all mistakes. So today we are going to learn very important topic. Today we are going to correct the errors which we are committing while writing or while speaking. So let us come to know about our mistakes. So चलिए आज हम लोग इंग्लिश बात करते समय कब हम लोग गलतियां कर रहे हैं और जब भी हम कोई एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें भी हम लोग कहां पे गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। So without any further ado, let's get started. So pay your heed to this thing. देखिए, तो आज हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम है 10 मिस्टेक्स इन इंग्लिश। मैंने इसको ऐसे नाम दिया है 10 मिस्टेक्स इन इंग्लिश। आज हम लोग 10 गलतियां सीखेंगे जो हम लोग इंग्लिश यूज करते समय करते हैं। हम ये 10 मिस्टेक्स करते हैं जब हम इंग्लिश बात करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग लिखने वाले हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दीज एरर्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एरर्स। चलिए, लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट सेंटेंस। पहले हम लोग कहां गलतियां कर रहे हैं जब हम इंग्लिश यूज करते हैं या इंग्लिश लिखते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं तो हम लोग कहां गलतियां कर रहे हैं। लेट अस कम टू नो अबाउट आवर मिस्टेक्स, आवर एरर्स। सो लेट अस बिगिन विथ आवर फर्स्ट सेंटेंस। जो पहले सेंटेंस है, देखिए हम लोग कहां गलतियां कर रहे हैं। इफ सी द आई रीड इट आउट द सेंटेंस फॉर यू। If you are able to find or if you are locate the error, it is far better. If you fail to locate the errors which are lying in the sentences, I'll make you understand where the errors are lying in the sentences. देखिए, हिंदी में बोल देता हूं। अब मैं ये सेंटेंसेस आपको पूछता हूं फर्स्ट। अगर आप इफ यू नो इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा आता है, ग्रामर अच्छा आता है तो आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं इन सबको सॉल्व कर कर विथ एक्सप्लेनेशन आई विल पुट अक्रॉस एवरीथिंग, वॉट एवर द इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर विथ रेस्पेक्ट टू दिस, आई विल पुट अक्रॉस टू यू इन अ परफेक्ट वे। सो यू जस्ट पे योर हिट टू दिस थिंग। चलिए सीखते हैं हम लोग कहां गलतियां कर रहे हैं जब भी हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस जो है, आई रीड इट आउट फॉर यू गाइज। दे आर माई ब्रदर इन लॉज। कैन यू लोकेट द एरर विच इज लाइंग इन दैट सेंटेंस? क्या आप लोग इस सेंटेंस में से एरर ढूंढ सकते हैं? नो प्रॉब्लम, इफ यू कांट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ बेटर वे। सो आज हम लोग 10 गलतियां सुधारते हैं। तो पहले वाला सेंटेंस है दे आर माई ब्रदर इन लॉज। तो इसमें जो है हम जिस वर्ड को प्लूरल करना चाहिए था उसको नहीं किया, तो यहां पे गलती है। यहां पे यस यूज नहीं करना चाहिए, एस जो है ना ब्रदर्स के साथ यूज करना चाहिए। ब्रदर्स, ब्रदर को हमें प्लूरल बनाना है ना कि लॉ को। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए यहां पे गलती है, हमें लॉस नहीं लगाना है, यहां पे ब्रदर्स लगाना है अगर हम इसको प्लूरल करना चाहते हैं। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा? दे आर माई ब्रदर्स इन लॉ। हमें ये एस यूज नहीं करना चाहिए, यहां पे एस जो है गलत है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप यू अंडरस्टूड दैट वी हैव टू चेंज दिस ब्रदर इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू दैट वर्ड ब्रदर। सो यहां पे हमें समझ में आ गया कि ब्रदर को हम प्लूरल कर सकते हैं ना कि लॉ को। चलिए इस सेंटेंस के अंदर सेकेंड सेंटेंस है। सो
माई कजिन एंड आई आर एट द सेम एज। कैन यू लोकेट द एरर विच इज लाइंग इन दैट सेंटेंस? क्या आप उसमें जो गलती है उसको ढूंढकर ठीक कर सकते हैं? कैन यू करेक्ट द सेंटेंस? नो, नो प्रॉब्लम, आई विल करेक्ट इट फॉर यू गाइस। सो पे ओवर हिट टू दिस थिंग। देखिए यहां पे क्या गलती है, अब हम आई रीड आउट द सेंटेंस फॉर यू। माई कजिन एंड आई आर, व्हाई आई एम यूजिंग आर? बिकॉज टू पर्सन्स आर देयर, कजिन एंड आई, राइट? इसलिए मैंने आर यूज किया है कजिन एंड आई होने की वजह से। माई कजिन एंड आई आर एट द सेम एज, सो वी डोंट नीड टू मेक यूज ऑफ दिस एट। इस एट की कोई जरूरत नहीं है, एट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें कैसे यूज करना है इस सेंटेंस को? माई कजिन एंड आई आर द सेम एज, द सेम एज, दिस मच इज एनफ, दिस मच इज एनफ। सो एट लगाने की कोई जरूरत नहीं था उसके अंदर। अब थर्ड सेंटेंस, थर्ड एरर, थर्ड मिस्टेक हम लोग जान लेते हैं, कहां पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ही मैरिड विथ पूजा। देखिए when we are making use of this sentence, we use somewhat Indianism in the sentence. हम लोग इंडियनिज्म यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि उस लड़के ने पूजा से शादी किया, उस लड़के ने पूजा के साथ शादी किया। हम लोग हिंदी में उसके साथ बोल के यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्चुअली विथ यूज नहीं होता। तो फिर क्या यूज होता है? सी, there is no any one-to-one correspondence between two languages guys, you have to remember this thing. जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में नहीं होता है। देखिए जैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस करते हैं, एग्जैक्टली हिंदी में उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे कि हम हिंदी में सेंटेंस बात करते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली इंग्लिश में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे विथ नहीं होना चाहिए, यहां पे ही मैरिड टू पूजा होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? टू। ही मैरिड टू पूजा, विथ गलत है, विथ नहीं यूज करना चाहिए, टू यूज करना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा? ही मैरिड टू पूजा, विथ नहीं होना चाहिए। इफ वी यूज विथ, इट इज समवॉट इंडियनिज्म विच वी आर एडिंग इन द सेंटेंस। इंडिया में हम लोग विथ ऐसे हिंदी में यूज करते हैं साथ, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश में हमें यूज करना पड़ता है टू। तो सेंटेंस हो जाएगा ही मैरिड टू पूजा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग राइट। विथ के बदले टू लगता है इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ वन, कहां पे गलती कर रहे हैं चलो जान लेते हैं। पूजाज मैरिज रिसेप्शन, पूजाज मैरिज रिसेप्शन, वेयर द एरर इज लाइंग इन दिस सेंटेंस। यहां पे कहां पे गलती है? ये फोर्थ सेंटेंस के अंदर, पूजाज मैरिज रिसेप्शन। क्या आप लोग इसमें गलती ढूंढ सकते हैं? देखिए कोई बात नहीं, अगर योर आंसर इज नो, नो प्रॉब्लम, विद इन 2 minutes you will come to know about this thing, that where the error is lying in that sentence. So let us get to know about that thing. So यहां पे देखिए, let us understand, we don't have to make use of this marriage. Why? Question arises that why? Because this is a noun as well as reception is also a noun. So instead of this marriage, we have to make use of this wedding, wedding reception. ऐसे होना चाहिए wedding, because wedding is an adjective here and this adjective should be followed by reception. देखिए I'll come in Hindi because I have to make use of bilingual languages, because whatever I want to put across to you, you have to make out everything out of my explanation. So I have to make sure of that thing, because if I am going to use only English, some students they cannot understand it, because I just want to make use of bilingual languages to make you understand the things in a better way. So let me come in Hindi to make you understand the things in a better way. देखिए पूजाज वेडिंग रिसेप्शन होता है। वेडिंग क्योंकि एडजेक्टिव होता है इसलिए वेडिंग आता है, ना कि मैरिज, क्योंकि मैरिज एक नाउन है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहां पे? पूजाज वेडिंग रिसेप्शन लगाना पड़ेगा। वैसे ही मैरिज रिंग नहीं बोलना चाहिए, वेडिंग रिंग बोलना चाहिए, क्योंकि वेडिंग जो है ना एडजेक्टिव है गाइस, इसलिए हमें मैरिज रिसेप्शन,
मैरिज रिंग ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वेडिंग रिसेप्शन, वेडिंग कार्ड, वेडिंग रिंग ऐसे बोलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि वेडिंग एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए जो कि रिसेप्शन है, इसलिए यहां पे वेडिंग यूज होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। माई ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड। I'll read out the sentence for you guys. My brother lives in abroad. And don't learn seriously, guys. You have to understand it without taking much stress. Stress should not mount on your respective minds. देखिए, इसको टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल रूल्स हैं, उनको जान लो और आगे गलतियां मत कीजिए जब भी आप लोग इंग्लिश यूज करते हैं या कभी आप कोई एग्जाम लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए यहां पे हम लोग माय ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड। अब यहां पे क्या गलती है, आप ढूंढ सकते हैं क्या गलती को। सेंटेंस क्या है, देखिए, माय ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड। क्या गलती है इस सेंटेंस के अंदर, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? If you know English grammar to some extent, you can. बहुत ही आसान है। देखिए यहां पे my brother lives in abroad, in नहीं आना चाहिए। Why? क्यों नहीं आना चाहिए सर? Let us understand why we don't have to make use of this in. चलिए जानते हैं कि in क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि my brother lives abroad, abroad जो है ना ये एडवर्ब है, ये ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब, इसीलिए इन प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। इन जो है ना प्रीपोजिशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लिव के बाद, वर्ब के बाद एडवर्ब यूज कर सकते हैं, उसके बीच में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग माय ब्रदर लिव्स अब्रॉड, अब्रॉड एक एडवर्ब है, इसीलिए हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, वर्ब के बाद हम लोग एडवर्ब यूज कर सकते हैं। सो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, माय ब्रदर लिव्स अब्रॉड, ऐसे हो जाएगा। देखिए सिक्स्थ वन, और एक हम कहां पे गलती करते हैं वो भी जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं, पीपल इन माई एज स्पेंड टाइम एट शॉपिंग मॉल। यहां पे कहां पे गलती है, क्या आप ढूंढ सकते हैं? क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? If something goes wrong, I'll correct your mistakes. Don't worry about this thing, right? Why you're watching this video? What is the intention behind it? Because you want to learn English and you want to come to know about your mistakes where you are committing. If you come to know about your mistakes, in future you are not going to commit any mistakes. You will be perfect at English. Because of that you are watching my video. So I have to make you understand all the things in an easy way, not in a serious way, right? So कहां पे गलती है यहां पे, people in my age spend time at shopping mall। यहां पे इनकी कोई जरूरत नहीं है, यहां पे people of my age क्या हो जाएगा, people of my age spend time at shopping mall। क्या हो जाएगा यहां पे, पीपल ऑफ माई एज स्पेंड टाइम एट शॉपिंग मॉल, ऐसे हो जाएगा। देखिए इनके बदले हमने ऑफ यूज किया है। और एक गलती हम लोग जान लेते हैं, कहां पे हम लोग गलती करते हैं, ये यहां पे हम लोग बहुत गलती करते हैं, इंडियन पीपल, लाइक जॉइंट फैमिली। अगेन वी आर एडिंग द एसेंस ऑफ इंडियनिज्म इन इट। हम लोग फिर से इंडियनिज्म यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे हम इंडिया में यूज करते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं। नो, एक्चुअली इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश पीपल डू नॉट यूज दिस वर्ड जॉइंट फैमिली। इंस्टेड ऑफ इट दे यूज, सी जॉइंट फैमिली वो लोग यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। क्या यूज करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, इंग्लिश के अंदर एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली,
एक्सटेंडेड फैमिली ऐसे यूज करते हैं। लेकिन हम इंडिया में ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, जो हमें नहीं बोलना चाहिए जब हम इंग्लिश यूज करते हैं। इसके बदले हमें बोलना चाहिए एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली को तो एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं सर, इसका अपोजिट क्या होता है, क्या आप हमें बताएंगे? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का। तो एक्सटेंडेड फैमिली का अपोजिट होता है न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली बहुत ही बड़ा फैमिली, एकदम छोटा फैमिली उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ये हो गया एक्सटेंडेड फैमिली, इसका अपोजिट होता है न्यूक्लियर फैमिली। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हमें ज्वाइंट फैमिली नहीं बोलना चाहिए, एक्सटेंडेड फैमिली बोलना चाहिए। इसके अपोजिट में हमें न्यूक्लियर फैमिली बोलना चाहिए। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। और एक गलती हम लोग कहां करते हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, आई वेंट, देखिए आई वेंट टू होम बोलते हैं लोग, आई वेंट टू होम। फिर भी यहां पे एक गलती है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, इफ आई से आई वेंट टू होम, again one error is lying in that. Can you locate that error? Where that error is lying in this sentence? I went to home. One error is there. Can you please locate that? आप कहां पे गलती है बता सकते हैं? I went to home, एक गलती है इसके अंदर। देखिए, हमें यहां पे to लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगाने की जरूरत है सर? क्या आप हमें बता सकते हैं? चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड। आई वेंट टू होम नहीं बोलना चाहिए, टू यहां पे यूज नहीं होता है। आई वेंट होम बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि होम जो है ना यहां पे एडवर्ब है। यहां पे होम जो है ना एडवर्ब। मैंने देखा है कुछ वीडियोस, वो बोल रहे हैं आई वेंट टू होम गलत है, आई वेंट होम सही है। लेकिन क्यों सही है? आई वेंट टू होम क्यों गलत है, आई वेंट होम क्यों सही है? इसके बारे में भी हमें जानना है ना। तो रीजन क्या है? आई वेंट टू होम, टू लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होम जो है एडवर्ब है, तो वेंट वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके बाद हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं। आई वेंट होम, बीच में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग टू यहां पे नहीं यूज करते हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आई होप यू हैव गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग। चल, और एक नाइन्थ गलती जो हम करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रो एंड ग्रो अप। डिफरेंस बिटवीन ग्रो एंड ग्रो अप। guys, let me pose you a question. Can you figure it out the difference between grow and grow up? Can you figure it out the difference between grow and grow up? If you know, you can figure it out. If you don't know, don't worry, I will let you know the difference between grow and grow up. Because most of the people, while using these two words, they commit mistakes. They don't know that they are committing mistakes. But today you have to come to know about your mistakes where you are committing while using English, especially while using these two words, grow and grow up. चलिए, grow और grow up में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। ग्रो का मतलब होता है ग्रो, इंसान, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ ग्रो। यहां पे हम लोग ग्रो जब बात करते हैं तो फिजिकली जो ग्रो हो रहे हैं ना उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी हम ग्रो यूज कर रहे हैं तो हम फिजिकली ग्रो होने के बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल भी जान लेते हैं। शी हैज ग्रोन, शी हैज ग्रोन, एंड नाउ शी इज टॉलर देन आई। देन मी नहीं लगाना चाहिए, फिर से ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। शी हैज ग्रोन एंड नाउ शी इज टॉलर देन आई। देन आई लगाना चाहिए, देन मी नहीं लगाना चाहिए, गलत हो जाएगा। सो शी इज टॉलर देन आई। अब वो हाइट में मुझसे भी ज्यादा लंबी है, मुझसे भी ज्यादा टॉल है, ऐसे मैं बोलना चाहता हूं, तो मैंने ग्रो यूज किया है। तो ग्रो अप कहां पे यूज होता है सर? क्या आप हमें समझाएंगे? ऑफ कोर्स, ग्रो अप कहां पे यूज होता है? देखिए, ग्रो अप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और हु इज
coming of age. A person who is coming of age means gradually that person becomes adult. Gradually that person becomes adult. Then we have to make use of grow up. देखिए, जब बढ़ते बढ़ते अडल्ट हो जाते हैं ना, बड़े होते होते, तो वहां पे हम लोग ग्रो अप यूज करते हैं. ग्रो अप, हम इसका मतलब बिकमिंग अडल्ट, अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं, अडल्ट हो रहे हैं, तब हम लोग ग्रो अप यूज करते हैं. ओके, ग्रो अप मीन्स व्हाट? ग्रो अप मीन्स like a person is coming of age, means becoming gradually an adult. Then we have to make use of grow up. Grow up. And whereas when we have to make use of grow, when we are talking about physical growth, only physical growth, like height, like that example. So next जान लेते हैं foreign. यहां पे भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं. वो कैसे बोलते हैं? He went to foreign. He went to foreign. कहां पे गलती है यहां पे सेंटेंस में? He went to foreign. He went to foreign. कहां पे गलती है सेंटेंस के अंदर? क्या आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर लिखकर? चलिए, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं. फॉरेन जो है ना, अगेन इट इज एन एडजेक्टिव गाइस. ये जो है ना, ये फॉरेन जो है ये एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडजेक्टिव है. तो इसके साथ एक नाउन आना चाहिए ना, एक नाउन आना चाहिए. एडजेक्टिव के साथ एक नाउन आना चाहिए यहां पे जब हम फॉरेन यूज करते हैं. तो ही वेंट टू फॉरेन नहीं, ही वेंट टू अ फॉरेन कंट्री. फॉरेन के बाद कुछ ना कुछ नाउन आना चाहिए. फॉरेन के बाद he went to a foreign country. This is a foreign product. सिर्फ foreign बोल के नहीं रुकना चाहिए, गलत हो जाएगा क्योंकि वो एडजेक्टिव है. एंड एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन. उसके बाद कुछ ना कुछ नाउन होना चाहिए, नाम होना चाहिए. सो फॉरेन जब यूज कर रहे हैं तो बोलिए फॉरेन कंट्री बोलकर बोलिए या फॉरेन प्रोडक्ट बोलकर बोलिए. तो फॉरेन के बाद कुछ ना कुछ आता है, तो हमें डायरेक्ट फॉरेन नहीं यूज करना चाहिए. फॉरेन के बाद कुछ ना कुछ यूज करना चाहिए. ऐसे नहीं बोलना चाहिए he went to foreign. He went to a foreign country. He purchased a foreign product. तो ये सारी चीजें ऐसे यूज होते हैं. आई होप आज हम लोग हमारे 10 गलतियों को ठीक कर लिए. हम लोग हमारे 10 गलतियों के बारे में जान चुके हैं जो हम लोग इंग्लिश यूज करते समय या लिखते समय या बात करते समय हम लोग गलतियां करते हैं. तो इससे पहले हम लोग ये गलतियां करते थे, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल भी आगे से गलतियां नहीं करेंगे. जब भी हम बात करेंगे या जब भी हम लिखेंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे, तो ये 10 गलतियां हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे. आई होप ये सारे गलतियां आपको समझ में आ गए होंगे. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द एरर्स और मिस्टेक्स विच वी आर कमिटिंग व्हाइल यूजिंग इंग्लिश. In future, you are not going to commit any mistakes with respect to these 10 mistakes which I have taught you so far. Still, if you have any doubt, you can send your messages in the comment box. And if you have any doubt, first of all, don't let any doubt prevail in your respective minds. Don't give any room for any confusion or any doubt. Still, if you have any doubt, you can send me your sentences, your doubts in the comment box and get them sorted out, get them corrected. So I need your support, guys. Please do subscribe to my channel. And which topic you want in the next video, you can write it in your comments and send it to me. I will make a video on your requested topic. Thank you so much.